Dear students, at first we will revise from where we have started our topic, the constitution why and how. तो शुरुआत से हमको उसको एक बार रिवाइव कर लेते हैं, तब जा करके आज के नए टॉपिक से जुड़ेंगे. तो एट फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न. नेक्स्ट था, हमने पढ़े थे इसकी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई है तो अपने इन नोट्स की मदद से आप इनके नोट्स बना सकते हैं. जैसे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से आप क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, हाउ कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारत का संविधान कैसे बना. हालांकि बहुत बड़ी प्रोसेस, लेकिन उसको बिल्कुल शॉर्ट में हमने आपको बताया है, जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से, रिवीजन बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़. डिफरेंट कंट्रीज से कौन कौन से जो प्रावधान हैं संविधान में, हमने कौन कौन से प्रावधान लिए थे. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रावधान हमने पढ़े थे. इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की, प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. अमेरिकी संविधान से भारत ने कौन कौन सी बातों को अपने संविधान में शामिल किया है. तो ये नोट्स भी हैं, ठीक है, तो इनको आप चाहें तो नोट में नोट कर सकते हैं. बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को मैं. तो फर्स्ट है इसका, प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द यूएस. अमेरिकी संविधान से भारत ने कौन कौन से प्रावधान जो थे अपने संविधान में जोड़े हैं. तो फर्स्ट है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. चार्टर ऑफ फंडामेंटल जो राइट्स है, लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका जो चार्टर था वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकी संविधान से लिया है. नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल होता है, जुडिशियल रिव्यू मीन्स न्यायिक पुनरावलोकन. अगर कोई लगता है कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा अगर कोई काम गलत हुआ है तो उसको रिवाइव करने का जो पावर है, इस तरह की जो एक प्रोविज़न है, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. तो उसमें जो न्यायपालिका होती है वो उसकी पुनर्समीक्षा कर सकती है. जुडिशरी के पास एक राइट होता है. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना, अर्थात जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है. अर्थात जुडिशरी को जो काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, इन दोनों के प्रभाव में ना आकर के, अर्थात स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए. ये जो आइडिया था ये हमने बोरो किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट है प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कनाडा के संविधान से हमने कौन कौन सी बातों को, कौन कौन सी प्रोविजंस को बोरो किया है. तो फर्स्ट है क्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये क्वेसी फेडरल फॉर्म अपने 10th क्लास के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, फेडरल्स वाले टॉपिक में. तो क्वेसी फेडरल सिस्टम का मतलब होता है, जो फेडरल सिस्टम होता है जिसमें आपका कम से कम टू यूनिट्स होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो फेडरल सिस्टम होता है. तो क्वेसी जो फेडरल सिस्टम है उसको हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से, कनाडा के संविधान से किया है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. उसके अलावा जो फेडरल सिस्टम होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उसकी सब यूनिट्स होती हैं. नेक्स्ट है आइडिया ऑफ रेजिडरी सब्जेक्ट्स. आपने 3 लिस्ट पढ़े होंगे. 3 लिस्ट में था आपका, 3 लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स के और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर और बाकी जो पावर्स हैं इनको डिवाइड किया था, जिसमें था आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. और जो इन 3 लिस्ट में शामिल नहीं थी, जो शक्तियाँ, जो पावर सम्मिलित नहीं थी, उनको रखा गया था रेजिडरी पावर्स में या रेजिडरी सब्जेक्ट्स में रखा गया था. तो रेजिडरी सब्जेक्ट्स आर दोज विच वर नॉट इमर्ज एट द इमरजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस समय भारत का संविधान बनाया जा रहा था, जो सब्जेक्ट उस समय मौजूद नहीं थे, उन सारे सब्जेक्ट्स को रखा हमने रेजिडरी सब्जेक्ट्स में. तो आइडिया ऑफ रेजिडरी पावर जो है वो हमने लिया कहाँ से, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो फ्रांस की क्रांति के समय एक स्लोगन रहे लोगों के, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा. ये 3 जो थे स्लोगन दिए गए थे, और ये हमने जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शामिल किया है. इन्हीं के बेस पर हमने अपने संविधान को, इन बातों को ध्यान में रखकर बनाया है. अगला है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको हमने शामिल किया आयरलैंड के संविधान से. अब एक नया क्वेश्चन क्रिएट होता है
responsibilities assigned to South African गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात साउथ अफ्रीका की सरकार को वहाँ के संविधान के द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है, इसकी दूसरी जो लैंग्वेज बन सकती है वो ये हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट ओनली रूल एंड रेगुलेशंस। जो संविधान होते हैं वो केवल रूल और रेगुलेशंस ही नहीं होते हैं, कंट्रोल्ड बाय पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार की शक्तियों के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड पावर टू गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिंग गुड्स एंड गुड्स फॉर सोसाइटीज़, बल्कि समाज के कल्याण के लिए, भले के लिए ये पावर्स को, गवर्नमेंट्स को जो है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का भी इनका काम होता है। तो उसको एग्जांपल को शो, इसके लिए एग्जांपल दिए हैं दो। फर्स्ट तो दिया साउथ अफ्रीका का, उससे एक दिया हुआ है इंडोनेशिया का। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो पहला तो है टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना, ये सरकार की जिम्मेदारी बताई है वहाँ के संविधान के द्वारा। सेकंड है मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सन्स और ग्रुप्स सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ की जो सरकारें हैं वो पूरी तरह से ये प्रयास करेंगी कि वहाँ के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का कोई ग्रुप विशेष है, समूह विशेष है, उनको अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ, इस बात की जिम्मेदारी वहाँ की गवर्नमेंट्स की होगी। अगला है टू इंश्योर एडुकेट हाउसिंग टू ऑल, सभी लोगों के पास प्रॉपर घर हो, ये जिम्मेदारी बनती है वहाँ की सरकार की। अगला टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, सभी लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना कि चाहे किसी भी कंडीशन में कोई आया तो कोई भी जो वहाँ के जो लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट्स हैं, वो मना नहीं कर सकते हैं इसको प्राइमरी हेल्थ केयर देने के लिए, या जो प्राथमिक उपचार होता है उसको देने से वहाँ के जो हॉस्पिटल से मना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक इसी तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन टू द इंडोनेशियन गवर्नमेंट, संविधान के द्वारा इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। तो देयर आर टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक तो है इसमें टू इस्टेब्लिश एंड कंडक्ट नेशनल एजुकेशन सिस्टम, इस्टेब्लिश करना और कंडक्ट कराना एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम को, अर्थात शिक्षा का एक जो व्यवस्था है उसको स्थापित करना वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी। दूसरा है इट इंश्योर दैट द पुअर एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, वहाँ की सरकारें इस बात को इंश्योर करती हैं कि कोई पुअर है, कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब है या डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, उनको लुक आफ्टर किया जाएगा वहाँ की सरकार के द्वारा। इसमें एक फैक्टर दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के, वो कौन से हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस। और ये क्यों रहे हैं मोस्ट सक्सेसफुल, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ था वो एक नेशनल मूवमेंट के बाद, क्रांति के बाद इन्होंने इसका निर्माण किया। तो जो इन्होंने गुलामी के वक्त में देखा, जो परेशानी इन्होंने महसूस की, उनसे बचने के लिए कि क्या करने से ऐसा हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों को जो था अपने संविधान में शामिल किया। धन्यवाद।